ओम नमः शरणकाय भक्तों को शमता की शमता की। आज का प्रसंग है, राधा जी गंगा को क्यों पीना चाहती थीं, गंगा जी को हमेशा के लिए क्यों समाप्त करना चाहती थीं, और गंगा जी कहाँ छिप गईं कि राधा जी ने 3 लोकों में ढूंढा लेकिन गंगा जी कहीं नहीं मिली। राधा जी ने बैकुंठ लोक में ढूंढा, भगवान शंकर के यहाँ शिवलोक में गईं और ब्रह्मलोक में, 3 लोकों में ढूंढा लेकिन गंगा जी कहीं नहीं मिली। गंगा जी कहाँ छुप गईं कि राधा जी को 3 लोकों में कहीं नज़र नहीं आई। राधा जी ने बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढने का प्रयास किया लेकिन राधा जी को गंगा जी कहीं नहीं मिली। क्या कारण था कि राधा जी गंगा जी को पीना चाहती थीं, हमेशा के लिए समाप्त करना चाहती थीं? जानते हैं इस प्रसंग से। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग है। कथा देवी भागवत से है। गंगा जी गोलोक में जहाँ पर रासलीला होती थी, भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं करते थे राधा जी के साथ। गंगा जी वहाँ पर गईं रासलीला में। गंगा जी बहुत ही सुंदर थीं। गंगा जी का शरीर सुंदर यौवन से संपन्न था। गंगा जी ने सभी अपने अंगों में आभूषण पहने हुए थे। गंगा जी अपना श्रृंगार करके गईं। तब गंगा का शरद ऋतु के मध्यकाल में खिले हुए कमल की भांति सुंदर मुस्कान भरा हुआ मुखमंडल था। गंगा ने शुद्ध सात्विक स्वरूप धारण कर रखा था। गंगा मालती के पुष्पों का सुंदर हार पहने हुई थी। गंगा के ललाट पर अद्र चंद्रकार चंदन का तिलक लगा हुआ था और उसके ऊपर सिंदूर की सुंदर बिंदी लगी हुई थी। गंगा जी के दांत पके हुए अनार के दानों की भांति चमक रहे थे। गंगा जी बहुत सुंदर दिख रही थीं। गंगा जी लज्जा का भाव प्रदर्शित करती हुई भगवान श्री कृष्ण के पास गईं, जहाँ रासलीला हो रही थी। वहाँ पर विराजमान हो गईं और प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण को देखने लगी और भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर गंगा जी की ओर देखने लगे और प्रसन्न होने लगे। कुछ समय गंगा जी भगवान श्री कृष्ण को देख रही थीं और भगवान श्री कृष्ण गंगा जी को देख रहे थे और दोनों मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। तभी उसी समय रास की रानी राधा जी आ गईं। राधा जी लाल आँखें किए हुए और रासलीला में आ गईं। राधा जी की आँखें सुंदर लाल कमल की भांति दिख रही थीं। राधा जी पारिजात के पुष्पों की माला पहने हुई थी। क्रोध के कारण राधा जी का शरीर कांप रहा था। राधा जी की भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर सिंहासन पर राधा जी बैठ गईं। तब राधा जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण अपने आप उठ खड़े हुए और भगवान श्री कृष्ण हंसकर राधा जी से कुछ बात करने लगे। उस समय राधा जी के साथ अनेकों सखियां थीं और राधा जी को क्रोधित देखकर गोप भयभीत हो गए और राधा जी को प्रणाम करके राधा जी की स्तुति करने लगे। और गंगा जी अपने आसन से उठकर भगवान श्री कृष्ण के साथ वहीं पर राधा जी की स्तुति करने लगी। गंगा जी के हृदय में भय उत्पन्न हो गया और गंगा जी ने राधा की कुशल पूछी। गंगा जी डर गईं और आसन छोड़कर नीचे आ गईं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, गंगा डरो मत। भगवान श्री कृष्ण ने गंगा का धीरज बंधाया, कहा धैर्य रखो, डरो मत।
राधा जी की अवस्था जब वो रासलीला करती थी तब उनकी अवस्था 12 वर्ष की रहती थी। विश्व में राधा के समान रूप में गुणों में कोई नहीं था। राधा की भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी। भगवान श्री कृष्ण की राधा जी पत्नी थी। राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण के समान उनमें तेज विराजमान था। राधा को भगवान श्री कृष्ण अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे। गंगा जी राधा के सौंदर्य को देखती रहीं। फिर राधा बोली, स्वामी प्रभु, यह देवी कौन है? आपके सुंदर मुखमंडल को देख रही है। इसके तिरछे नेत्र आपको लक्ष्य करके देख रहे हैं। इसके भीतर आपसे मिलने का भाव जागृत है। यह देवी आपसे मिलना चाहती थी। इसके मन में आपसे मिलने की इच्छा है। आपके सुंदर रूप ने इसको मोहित कर दिया है। आपको बार बार यह देवी देख रही है और उसको देखकर आप हंस रहे हैं। आप उस सुंदर देवी की ओर देख रहे हैं। इसके मन में आपसे मिलने की अधिक इच्छा है, लालसा है। प्रभु, आपने ब्रजा से प्रेम किया था। ब्रजा अपना शरीर त्याग कर नदी के रूप में परिणित हो गई। प्रभु, आपने शोभा के साथ प्रेम किया था और मैंने आपको प्रभु शोभा के साथ प्रेम करते हुए देखा था। और एक बार मैंने आपको शांति नामक गोपी के साथ रासमंडल में प्रेम करते हुए देखा था। शांति ने शरीर त्याग कर वो आप में लीन हो गई। एक बार मैंने प्रभु आपको क्षमा के साथ प्रेम करते हुए देखा था। प्रभु, इतनी सब बातों को मैंने सुना चुकी हूँ। आपके ऐसे ऐसे बहुत से गुण हैं। आप सदा ही उच्च सुंदर देवियों से प्रेम किया करते हैं। इस प्रकार राधा ने श्री कृष्ण से कुछ बातें कहीं। गंगा जी से कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन गंगा जी ने देखा कि राधा जी क्रोधित हैं। तब गंगा जी ने योग से परम प्रवीण थीं अपने योग में। वो गंगा जी ने योग के प्रभाव से राधा का मनोभाव गंगा ने जान लिया, ज्ञात कर लिया। गंगा जी बहुत प्रवीण थीं योग में। उन्होंने समझ लिया कि गंगा जी की राधा जी बहुत क्रोधित हैं हम पर। और गंगा जी ने अपने योग से अदृश्य हो गई। सब जान लिया। अपने योग से राधा जी की मन की बात जान ली। गंगा जी अदृश्य हो गई। गंगा जी सभा से अंतर्ध्यान हो गई, अदृश्य हो गई। गंगा जी अपने जल में प्रविष्ट हो गई, नदी के रूप में बहने लगी। तब सिद्ध योगिनी राधा जी ने योग द्वारा इस रहस्य को जान लिया कि गंगा जी ने मेरे मन की बात जानकर गंगा जी अदृश्य हो गई। गंगा जी सर्वत्र, गंगा जी हर जगह दिखाई देने लगी, बहने लगी नदी के रूप में, सर्वत्र विद्यमान हो गई। गंगा को राधा ने हाथ में उठा लिया। राधा जी इतनी क्रोधित थीं, गंगा जी बहने लगीं। तब गंगा को राधा जी ने अपने हथेली में उठा लिया और राधा को बहुत क्रोध था और गंगा जी को जैसी पीने की इच्छा की, पीने लगीं। तभी गंगा जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में छिप गई कि अब तो मुझे, गंगा जी बोली, अब तो राधा जी मुझको पी जाएंगी और अब तो मेरा बचना मुश्किल है। गंगा जी बहुत ही चतुर थी और बहुत ही तेज थी।
उन्होंने समझ लिया कि राधा जी बहुत क्रोधित हैं, मुझको उठा लिया अपनी हथेली में और अब मुझे पी जाएंगी, अब मुझे अपने प्राण बचाना चाहिए। तब गंगा जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में छिप गई। तब राधा जी ने गंगा को गोलोक में ढूंढा, वैकुंठ लोक में ढूंढा, ब्रह्मलोक में ढूंढा, संपूर्ण स्थानों पर ढूंढा। इस ब्रह्मांड के तीनों लोक में गंगा जी को राधा जी खोजती रहीं, लेकिन गंगा जी कहीं नहीं मिली। तीनों लोकों में जब गंगा जी कहीं नहीं मिली, गंगा जी तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समा गई, परंतु कहीं भी गंगा जी दिखाई नहीं दी। तब राधा जी अपने गोलोक में आईं और शांति से बैठ गईं। उस समय जल का अभाव हो गया। जब गंगा जी लुप्त हो गईं तो उस समय जल नहीं था। उस समय जल सब जगह सूख गया, वहाँ का कीचड़ तक भी सूख गया। जब जल नहीं रहा तो कीचड़ भी सूख गया, जल कहीं नहीं रहा। जो जल के जीव जंतु थे वो मरने लगे, वो मृत हो गए, बहुत से जीव जंतु मर गए। तब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव गोलोक में गए भगवान श्री कृष्ण के पास और कहा, प्रभु ये गंगा के जल जो जीव जंतु थे, गंगा के जल में वो सब मृत हो रहे हैं, मर रहे हैं। गंगा जी कहाँ अदृश्य हो गई। और ते दोनों ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, राधा जी को प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे। भगवान श्री कृष्ण उस समय रासलीला कर रहे थे, अपनी गोपियों के साथ मुरली बजा रहे थे। तब त्रिदेवों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण दो रूपों में, राधा जी थीं और भगवान श्री कृष्ण थे, मुरली बजा रहे थे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को अपने में समाहित कर लिया। तब त्रिदेवों ने देखा कि ये तो भगवान श्री कृष्ण अकेले ही हैं, रासलीला कर रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं गोपियों के साथ। राधा जी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी हैं और उनके वाम अंग में विराजमान रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने हृदय में समाहित कर लिया। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण बचे और रासलीला करने लगे। तब त्रिदेवों ने और इंद्र, अरुण, वरुण, सूर्य सभी देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, उनसे प्रार्थना की, कहा प्रभु गंगा जी कहाँ हैं, गंगा जी को प्रकट कीजिए। फिर राधा जी से प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर, मुकुट पर मोर का पंख सुशोभित हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण गोलोक में राधा जी के साथ रासलीला कर रहे थे, क्योंकि राधा जी भगवान श्री कृष्ण की रासलीला की पत्नी हैं। तब प्रार्थना की त्रिदेवों ने, सभी देवताओं ने। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरणों से गंगा जी को निकाला और तब गंगा जी ने राधा जी से क्षमा मांगी, उनसे प्रार्थना की, विनती की और उनकी स्तुति की। और राधा जी ने स्त्री समझकर गंगा जी को क्षमा कर दिया। कहा, गंगा तुम एक स्त्री हो, इसलिए मैं तुमको क्षमा कर रही हूँ। और राधा जी ने गंगा जी को क्षमा कर दिया और जाके गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडलू में विराजमान हो गई, कमंडल में विराजमान हो गई। कथा देवी भागवत से थी। कथा बहुत ही सुंदर अद्भुत थी कि राधा जी क्रोध के कारण गंगा जी को पी रही थीं, हमेशा के लिए समाप्त कर रही थीं। तब राधा जी के क्रोध के कारण गंगा जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में छिप गईं। राधा जी ने तीनों लोकों में ढूंढा, खोजा, लेकिन गंगा जी कहीं नहीं मिली, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में छिप गई थी।
बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा थी। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। सब भक्तों को क्षमता की क्षमता की क्षमता।